अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, ये हमारे जो अभी बच्चे हुए थे बकरियों ने दिए थे, अब माशाल्लाह तकरीबन 5-5 दिन के हो गए हैं। पहले ज़रा थन पकड़ के पिलाना पड़ता था, अब ये माशाल्लाह इतने हो गए हैं कि खुद ही ये लोग पी लेते हैं। दोनों ने एक एक बच्चा दिया है, जिसकी वजह से दूध इनको मसला नहीं है, इनके लिए काफ़ी होता है दूध। तो ओपन रहते हैं सारा दिन, पीते रहते हैं, तो सेहत भी ठीक रहती है। चाहे बकरे बकरियों के बच्चे हों, गायों के हों, इनको अगर बच्चों को दूध मिल जाए तो ये बीमारियों से दूर रहते हैं, सेहत में बिल्कुल ठीक रहते हैं। बीमार नहीं होते जल्दी। तो बकरियों की हम स्पेशल जो इस खुराक आजकल दे रहे हैं ताकि दूध इनको ज़्यादा आए, क्योंकि सर्दी काफ़ी है। बच्चे अगर दूध नहीं पिएंगे तो सर्दी लगने का ख़तरा होता है। तो रात को गंदम और गुड़ हम लोग लाजमन बकरियों को देते हैं। बाकी अभी ये चराई भी करके आई हैं बकरियां, तो चराई करने से इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है। जितने भी जानवर हैं, छोटे बड़े, सब चराई करके आए हैं। जो ये बहुत छोटे दूध पीते हैं, ये नहीं जाते अभी। ये कम से कम 2 महीने के होंगे तब इनको लेके जाएंगे। अभी ये बहुत छोटे हैं, तो ये फार्म पे ही रहते हैं, और जब बकरियां चार के आती हैं तो फिर ये दूध आते साथ ही पी लेते हैं। अभी बहुत छोटे हैं, तो बस जैसे जैसे दूध बनता रहता है ये पीते रहते हैं खुद ही, तो सेहत ठीक रहती है इनकी। गायों को भी मसाला देने का टाइम हो गया, इतवार को इंशाअल्लाह मसाला देंगे। इसका भी टाइम हो गया है, तकरीबन आधे घंटे बाद इसको बाहर वॉक पे ले जाएंगे। दिन में 3 टाइम इसकी वॉक करवा देते हैं अच्छी, कम से कम 1-1 किलोमीटर। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो खुराक गर्म ही देते हैं ताकि सर्दी का मुकाबला करें। बहुत अच्छी रखवाली करते हैं जर्मन शेफर्ड, जानवरों की, ये परिंदों की, पूरे फार्म की। और इसका जो कमरा और इसका जो बनाया हुआ है जगह, वो भी बिल्कुल गेट के सामने ही है। यहीं से बैठ के ये रखवाली करते रहते हैं, और यहाँ से कोई आना जाना जो भी होता है ये मॉनिटर करते रहते हैं। एक ये भी अच्छी रखवाली करते हैं जर्मन शेफर्ड फार्म पे, और ये बतखें भी अच्छी रखवाली करती हैं फार्म पे। बतखों की भी बड़ी आवाज़ होती है, जैसे ही कोई अजनबी देखते हैं, कोई ख़तरा महसूस करते हैं, तो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। तो जो फार्म पे बंदे होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। मुर्गियाँ जितनी भी हैं ये फ्री रेंज में ही हैं, सारा दिन ये चुगती रहती हैं। इनको नेचुरल माहौल मिलता है, जिसकी वजह से ये सेहत भी ठीक रहती है, बीमारियों से भी दूर रहती हैं, और हमारा भी खुराक का ख़र्चा काफ़ी कम हो जाता है। ये असील है, देसी हैं और फैंसी भी हैं। अब इनको जो सूटेबल जगह मिलती है बैठ जाती हैं। अब ये यहाँ पर थोड़े थोड़े खड्डे करके बैठी हुई हैं, मट्टी से ये नहाती हैं ये, तो ये बीमारियों से भी दूर रहती हैं, नेचुरल माहौल मिलता है, और जहाँ इनको कंफर्ट जोन मिलता है ये वहाँ पे रहती हैं। और जो चारा हम लोग डालते हैं बकरे बकरियों को, गायों को, तो कुछ चारा गायें बाहर नीचे फेंक देती हैं, तो ये सारा दिन चुगती रहती हैं। उसके बाद जो इनके चीचड़ वगैरह होते हैं गायों के जिस्म पर, वो भी ये खा जाती हैं, जिसकी वजह से गायों में, बकरों में या हमारे फार्म पे कोई चीचड़ नहीं होते। जो चीचड़ होते हैं ये टिक्स जिसे कह लें, ये चाहे जर्मन शेफर्ड है, चाहे गायें वगैरह है, बकरे बकरियाँ हैं, इनके लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। खून चूसते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, और जानवर मरने के करीब चले जाता है, मर भी जाते हैं।
तो ये मुर्गियाँ हैं, ये कोई चीचड़ वगैरह नहीं छोड़ते हैं। जब गायें वगैरह बैठी होती हैं करीब, उनको चुग लेती हैं, नीचे का कोई फेर रहा हो तो वो खा भी जाती हैं। तो ये सारा दिन नीचे फिरती रहती हैं और कोई कीड़ा मकोड़ा चीचड़ मीचड़ हो उनको खा पी जाती हैं। फार्म पर जब भी कोई जानवर परिंदा वगैरह रखें तो कोशिश करें अच्छी नस्ल का रखें, क्योंकि अच्छी नस्ल जो सी है ना वही फ़ायदा देगी। जैसे मक्खी चीनी देख लें, मक्खी चीनी की हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है। ये प्योर देसी है, प्योर देसी की, असील की, फैंसी की हमेशा डिमांड रहती है। वो काम करें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, वो नस्ल रखें, वो ब्रीड रखें और ख़ुराक बेहतर रखें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।